यहाँ पर उपस्थित जितने विद्यार्थी हैं, बहनें हैं, मैं सबको हृदय से बार बार अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज आप लोग एसएम फाउंडेशन के तहत यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए मैं इसके फाउंडर अपने छोटे भाई राकेश जी को दिल से अभिनंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित मेरे अतिशय प्रिय, मेरे आदरणीय संतोष भैया जो पैक्स अध्यक्ष हैं, दाहिने मुखिया काली सिंह जी, इधर बैठे हुए सुबोध सिंह जी जो पैक्स अध्यक्ष हैं, और हमारे परम आदरणीय गार्जियन रविंदर चा और उपस्थित गणमान्य अतिथि, मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, बच्चे आप लोग सुन रहे हो, आप लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। 2 मिनट मैं बोलूंगा, लेकिन 2 मिनट कोई नहीं बोलेगा। अगर मंजूर है तो मैं बोलूंगा, वरना आप बोलते रहो। 2 मिनट अगर आप लोग चुप हो जाओगे तो मैं कुछ बोलना चाहता हूं, और बोलना ये चाहता हूं कि जैसे अभी राकेश जी ने बताया कि मैं रेल मंत्रालय का सदस्य हूं, खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय का सदस्य हूं, गोकुल सेना का अध्यक्ष हूं, ये लिए मान का विषय मेरा हो सकता है, लेकिन मैं एक किसान का बेटा हूं, ये मेरे लिए स्वाभिमान की बात है। और स्वाभिमान की बात इसलिए है, इसमें इको दो थोड़ा सा, स्वाभिमान की बात इसलिए है कि जो पूरे राष्ट्र को अन्न देता है, जो पूरे राष्ट्र को खिलाता है, जो पूरे रात भर जगता है, जो खेत में पसीना बहाता है और पसीना बहा करके इस भूमि से अन्न को उपजाता है, जिसका अन्न को राष्ट्रपति खाता है, प्रधानमंत्री खाते हैं, मुख्यमंत्री खाते हैं, मंत्री खाते हैं, इसका मुझे स्वाभिमान है। और ये स्वाभिमान हर एक मजदूर के बेटा को और हर एक किसान के बेटा को होना चाहिए कि मेरे द्वारा उपजाए हुए अन्न को बड़े से बड़े लोग खाते हैं, सोना चांदी भस्म पैसा नहीं खाते हैं, जो हम उपजाते हैं वही खाते हैं। अभी शिक्षा की बात हो रही थी, मैं एक बात आप लोगों से बताना चाहता हूं, शिक्षा और संस्कृति है क्या? शिक्षा ये है कि आप अपने अंदर के ज्ञान के बढ़ाने का सीढ़ी को शिक्षा कहते हैं, और ज्ञान ये है कि जो आपके अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये समझ अगर आपको डेवलप हो गया तो आपको ज्ञान आ गया। और संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति राम है, सियावर राम है, राधे कृष्ण है। मित्रों, साथियों, बच्चों, मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि शिक्षा में बताया जाता है कि आप डीएम बनो, आप एसडीओ बनो, एसपी बनो। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि डीएम बनो, लेकिन ईमानदार बनो। चोर डीएम बनने से अच्छा है कि फावड़ा लेकर खेत में मजदूरी कर लो। हमारा इतिहास है, ये तपस्वियों का भूमि है, ये देशभक्तों की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है, जिसने 80 बरस में तलवार से अपने बाह को काट दिया था। ऐसे कुंवर सिंह की भक्ति है। हम लोभियों लोगों की धरती नहीं है। हमें त्याग का जज्बा होना चाहिए। हम बढ़ेंगे, हम डीएम बनेंगे, हम एसडीओ बनेंगे, सीएम बनेंगे, लेकिन मेहनत मजदूरी का पैसा खाएंगे और इस देश की सेवा करने के लिए बनेंगे। ये भावना से पढ़ना, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। वरना अगर चोर घुसखोर डीएम एसपी तुम लोग बन गए तो उससे अच्छा है कि कलेक्ट्रेट पर मूंगफली बेच लेना, लेकिन बनना तो ईमानदार बनना, मैं यही कहना चाहता हूं। आप लोगों से मैं एक छोटा सा निवेदन और करना चाहता हूं। ये देश ऐसे नहीं बना है। इस देश को बचाने के लिए, इस देश को बनाने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। जब मुगल आक्रांताओं ने भारत को घेर लिया था और हर एक भारतीयों को मुस्लिम बनाने के लिए फोर्स कर रहा था, उस समय इस देश में एक योद्धा पैदा हुआ था जिसका नाम था महाराणा प्रताप, जिसने चुना
एक तरफ घास की रोटी और दूसरी तरफ अकबर ने कहा कि भारत का आधा राज देंगे, झुक जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं घास की रोटी खाऊंगा, लेकिन तुम्हारे सामने झुकना नहीं चाहता हूं, नहीं झुकूंगा। उसके पहले जवाब जाते हमारे पूर्वज राम है, भरत जैसा जिसका भाई था, चक्रवर्ती सम्राट का राजा भरत को बनाया जाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा आदर्श ही है कि बड़ा भाई का प्रेम पूरे भारत नहीं पूरे दुनिया के सर्वस्व